एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेट किड। ये है आपका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 आया था, ठीक है। इससे पहले आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम लोग ने हाइट्स एंड डिस्टेंस और मैट्रिसेस पे क्वेश्चंस किए थे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में हम ट्रिको आइडेंटिटीज़ और इस पे प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे सम्स करेंगे, ठीक है। आपको भी करना है प्रैक्टिस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट, ठीक है। ट्रिको आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है यहाँ पे। और बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस, लेट्स डू दिस फर्स्ट। ये देख लो क्या है, साइन, टैन, कॉस, सेक, कोसेक, ठीक है। ये सबको कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इन दोनों का दुश्मन याद रखना। कॉस, अच्छा वाइस वर्सा जाने के लिए बस वही 90 माइनस थीटा ही करना है, ठीक है। बस ये आगे का याद रखो, पीछे का याद वैसे ही रहेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ये वाला करके जाना है, ठीक है, भूलना मत। ये वाला तुमको प्रूविंग सम्स में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे कि पहला सम देखो, इजी है। इफ़ एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू बी। बोला है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ टफ है नहीं। देखो, पहला इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लो, दूसरा इक्वेशन को इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। प्रूफ करना है, तुम 1 को स्क्वायर कर दो और इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है। क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे सॉल्व करो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो पता है तुमको क्या होगा, स्क्वायर करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे तुमको x कॉमन लेना है, वहाँ पे तुमको y कॉमन लेना है, यहाँ पे तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है जैसे है। लेफ्ट राइट हैंड साइड को टच नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वाई स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन पहले ही करके रखा था क्योंकि ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, जल्दी जल्दी हो जाए, समझ में भी आ जाए आपको उतना कम टाइम पे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि 2-3 घंटे तक लेके चले लेक्चर को, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको भी टाइम कम है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, खुद से करना है, तो इसलिए खुद से कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी क्लास में भी खुद से क्वेश्चन देख के फटाफट सॉल्व करो, कोशिश करो। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, देखो क्वेश्चन कि कैसे किए हैं, बट खुद से कोशिश करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 26 प्लस कॉस 64 इंटू साइन 26 प्लस टैन 36 बाई कॉट 54। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना पड़ सकता है, सॉरी ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या किया है हम लोग ने, कॉस स्क्वायर 26, ठीक है, ये वाला लिखे। उसके बाद देखो कॉस 20, इसको कॉस को तुम बदल दो, मतलब कि तुमको सेम लाने का कोशिश करो। जैसे कि बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब यही है कि यहाँ पे कॉस है तो इसको साइन में बदल दो, या तो इस साइन को कॉस में बदल दो, दोनों में से किसी एक में बदल दो, ठीक है। हम लोग कॉस में बदले हैं, ठीक है, आई मीन कॉस को साइन में बदले हैं, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 26 कितना होता है, साइन 26 होता है, वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ की है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 26 वैसे ही आ गया, यहाँ पे साइन 26 आ गया, ठीक है। अब प्लस किए कॉट 54। अच्छा देखो एक और चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट किया हम लोग, टैन को क्या किया है, टैन 90 माइनस 54 को हम लोग कॉट 54 लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ गलती हुआ है यहाँ पे एक्चुअली साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 26 होगा, क्योंकि ये साइन हो गया 26 हो गया, ये साइन 26 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ईजी हो गया, अब तो ईजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉट हो गया, कॉट कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। समझ गए, ईजी है, आई होप ईजी लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो यहाँ पे हम लोग ने किया है, ठीक है। देखो क्या किया है, साइन को उस तरफ भेज दो, ठीक है। साइन को उस तरफ भेजोगे क्या होगा बताओ,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ये कैसे आ गया, ठीक है, ये आई मीन इस तरफ भेज दिया, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगला वाला स्टेप देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2, वो कॉस 2 थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, वैसा लग रहा है बट वैसा मत समझना प्लीज़, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है हम लोग ने, ये स्टेप हो सकता है मे बी किसी लोग को, कुछ लोग को समझ ना आए, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है, 1 प्लस 1 कर दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अभी पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 आई मीन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सही है नहीं सही, सही है बताओ, सही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये जो यहाँ पे आया इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये माइनस 3 कॉस थीटा वैसे ही है, प्लस 1 है, 0 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखो अब तो बहुत ईजी हो गया है, सॉल्व कर ही लोगे। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तुम फैक्टराइज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको पता है ये कैसे करते हैं, ये उतना टफ नहीं है, ये तुमको पता है कैसे करते हैं। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, इसको ब्रेक किए हैं, इसको ब्रेक किए इन दोनों में ताकि ईजिली फैक्टराइज हो जाए, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, माइनस 1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद कॉस थीटा माइनस 1 आ गया, कोशिश यही होता है, इन दोनों को सेम करते हैं और ये दोनों फिर होता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे होता है, ईजी है, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस 1 2 कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों आ रहा है ना, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब पहला वाला तुम लो, इस वाले केस को लोगे तो कॉस थीटा माइनस 1 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 और थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, 1 कब होता है, थीटा 0 पे होता है, राइट, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, बट साइन कॉस 0 1 होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं टेबल याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरे वाले से क्या होगा, 2 कॉस माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा 1 होता है, थीटा 60 होता है, ठीक है, पता है ये नॉट पॉसिबल है, तुम उसको पुट करके वहाँ देख लो, ठीक है, वहाँ पुट करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। और सिंस यहाँ पे थीटा लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 60 इज़ द आंसर, 0 पुट नहीं हो सकता, वहाँ तुम पुट करके देखो, साइन स्क्वायर 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बस चलो आई होप समझ गए होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ tan अल्फ़ा इक्वल्स टू n tan बीटा sin अल्फ़ा इक्वल्स टू n sin b, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर पेपर टफ हुआ तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मेरे को नहीं लगता बहुत टफ आएगा, ऐसा आएगा कि तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे सम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाओगे या एकदम डिफ़िकल्ट आएगा, वैसा नहीं आएगा पेपर, ठीक है, पेपर ऐसा आएगा तुम कर पाओगे, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे सम्स भी है और मीडियम भी है, तुम सारा कर सकते हो। चलो तुमको 100 लाना है मैथ्स में, ये मत भूलो, चलो और तुम ला सकते हो, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, बस करके दिखाना है, फोड़ना है, उड़ा देना है। चलो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करो, ठीक है, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू n tan b, tan बीटा, अच्छा तुम इसको tan बीटा को एक मतलब n को उस साइड भेज दो, ठीक है, n को उस साइड भेज दो, क्या होगा, tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। सबसे पहले सारा सम्स मगर खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और अगर नहीं बने तो क्लास के बाद फिर ट्राई करोगे, ठीक है, एक बार 2 बार ट्राई करो, खुद से करो, खुद से करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है खुद से करना। अब देखो कॉट बीटा को चेंज कर दिया, ठीक है, क्या किया, tan को कॉट में कर दिए, n बाई tan अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब देखो अब दूसरा वाला को इसको अब इसको इसका गेम ओवर करना है। देखो साइन बी अल्फ़ा इक्वल्स टू एन m साइन बी था, आई मीन m साइन बीटा, ठीक है। अब उसके बाद तुम बीटा को एक जगह, साइन बीटा को एक तरफ कर दो, ठीक है, मतलब m को उस साइड भेजो, तो साइन अल्फ़ा बाई m हो गया। देखो सेम चीज़ वहाँ पे भी कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, दोनों तरफ एक ही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये ध्यान दो। देखो n को उस तरफ सेपरेट कर रहे हैं, m को इस तरफ कर, सेपरेट मतलब इन द सेंस हम लोग tan को एक तरफ ले रहे हैं, साइन बीटा को एक तरफ, कॉस tan बीटा को एक तरफ। इसके बाद हम लोग क्या किए, इस दोनों में एक ही चीज़ किए, tan को कॉट में बदल दिया 1 बाई tan करके, साइन को कॉसेक में बदल दिया 1 बाई साइन बीटा करके, ठीक है।
यही कर रहे हैं हम लोग दोनों तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे कोसेक बीटा आ गया m बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो क्यों कर रहे हैं, देखो यही रीज़न है, ये रहा मेन रीज़न हम लोग क्यों कर रहे थे इतने देर से, यही रीज़न की वजह से कर रहे थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना। हाँ ठीक है, मान सकता हूँ थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट ठीक है, प्रैक्टिस करोगे होगा, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे भी करो। अब यहाँ पे एक वही चीज़ है, तुमको पता है अभी ऊपर करा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर थीटा करके किया था इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे 1 को एक तरफ रखना है, कॉसेक स्क्वायर बीटा को उस तरफ भेज तो हो गया गेम। यही चीज़ है बस, यहाँ पे सिंस वाला यही चीज़ है, मामला यही है। अब तुम वैल्यू पुट करो, खुद से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चेक कर लो, उसके बाद खुद से करो, हो जाएगा आराम से। अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ, खुद से ट्राई करो, खुद से करना होगा, लिख लिख के खुद से करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं कि पूरा देख के, तुमको देख के नहीं करना है, तुमको खुद से क्वेश्चन देखो, तुम सॉल्व करना चालू कर दो, बात ख़त्म। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इफ़ एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना है। मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में हमको 2 लाना है, लाना है या नहीं लाना है, लाना है ना। तो देखो इस वाले इक्वेशन को ए ले लो, इस वाले इक्वेशन को बी ले लो, ठीक है, कुछ नहीं, इसको ए लो, इसको बी लो, जैसा बोला हम, ठीक है। अब देखो स्क्वायर करो, ठीक है, इस वाले को स्क्वायर करो और इस वाले को इधर स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सॉल्व करो, खुद से करोगे स्क्वायर करके सॉल्व, देखोगे उसके बाद खुद चेक करोगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है सम सॉल्व, तो तुम खुद से ये पढ़ो और खुद से सॉल्व करो, तभी कुछ होगा, ठीक है। तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे से सम सॉल्व आगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ तक आया तुम्हारा, ठीक है, समझ आया तुमको, खुद से करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब कुछ नहीं करना है, सी और डी को हमको ऐड कर देना है, ठीक है। सी और डी को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करो, खुद से ऐड करो और देखो कि ये चीज़ आ रहा है तुम्हारा या नहीं आ रहा है। तुम खुद से करके चेक करो कि तुम्हारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमको देखो ये क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कट जाए या कुछ ऐड हो जाए, ये सब देखो कटेगा ऐड होगा, ये सब के लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि ये चीज़ आए। ये चीज़ ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा, ये प्रूव दैट ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, ये कॉस थीटा और साइन थीटा को तो तुमको हटाना पड़ेगा, तो हटाओगे कैसे, यही ऐसे ही हटाओगे, तुम 1 लाने का कोशिश करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुमको लाना है ऐसे सम्स में, ठीक है, ऐसे लाना। और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, कोशिश करना है कि इन दोनों को ऐड करो, ऐड नहीं करोगे तो कैसे तुम 2 ला दोगे, बिना ऐड किए हुए थोड़ी 2 आ जाएगा अपने आप। तो वही चीज़ है, बस ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ तक तुम्हारा आ गया सब, यहाँ तक अगर तुम करेक्ट कर लिए, ये तुम ऐड करके सी प्लस डी तुम किए, चेक किए, अब ये तुम्हारा आना चाहिए। अब तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर यहाँ से काट कूट के कुछ भी करके तुम्हारा ये आना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कॉमन लो, आ गया जैसा मैं बोला, यहाँ पे आएगा वो चीज़, यहाँ पे भी वही चीज़ आया, वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉमन आया, 2 आ गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, समझ नहीं आया तो कमेंट पे बोलना, इस पर कोशिश करूँगा, अगर डाउट सॉल्विंग कुछ कर सके तो करेंगे, बट समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। बहुत ईजीली समझाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी मेरे को बताना, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये खुद से करो, सोल्यूशन मैंने दिया है नीचे पर, खुद से करो, सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ईजी है, टफ़ नहीं है, ठीक है, टफ़ नहीं है, ये वाला बहुत ईजी है, खुद से कोशिश करना। देखो कुछ भी समझ में नहीं आया, जब ऐसा सम दे दे तो इसको तोड़ने का कोशिश करना, सेक को 1 बाई कॉस स्क्वायर पे, ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेना, यहाँ पे भी वही करना, कॉसेक को साइन में कर देना और उसके बाद एलसीएम लेना, ठीक है, सम बनेगा, ज़रूर बनेगा। अब बाहर वाला वैसे ही रखो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते जाना, खुद से सॉल्व करते जाना, सम बनते आएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो यहाँ सोल्यूशन देखना, कुछ समझ में नहीं आया तो बताना मेरे को कमेंट पे, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी PYQs भी करके जाना इस वाले के लिए, ज़्यादा मत करना। देखो 11 मार्क्स का है, मेन फोकस तुमको किस में करना है, मेंसुरेशन पे करना, उसका ज़्यादा वेटेज है। और फिर सर्कल्स और वो सब वाला चैप्टर देख के जाना, सिमिलैरिटी ये वाला इस सब में थोड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट इनका जो और भी चैप्टर्स मिला कि यूनिट का इनका ज़्यादा है, बट ट्रिको का अगर तुम मिलाओगे तो ठीक है 11 है, बट 11 से भी ज़्यादा और भी है, जैसे कि अलजेब्रा का 39 या कुछ है, ठीक है।
तो वो वाला तुम करके आना, वो सब क्वेश्चंस मत छोड़ना, ठीक है। वो सब इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करना, ये सब थोड़ा टफ लग सकता है, इसलिए ये इस पे मैंने वीडियो बनाया है। तो ये वाला तुम करना, ठीक है। ये वाला होमवर्क सवाल है, इसका भी देखना प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को बताना, मैं इसका भी सॉल्यूशन कोशिश करूँगा देने का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा नहीं है, देख लो 4 मार्क्स का है, बहुत इजी है प्रोबेबिलिटी, उतना टाइम मत देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का बहुत इजी है, हो जाएगा तुमसे। कुछ कुछ चीज़ तुमको याद रखना है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, बस हो जाएगा। क्लास 10 का इसी पे है प्रोबेबिलिटी, तो मैं बोलूँगा ईजीएस्ट चैप्टर है अलॉन्ग विथ मैट्रिसेस, ठीक है। ये बहुत इजी चैप्टर्स है, तो ये तो बिना किए भी तुम कर सकते हो, बट ठीक है। चलो देखो, रेड कार्ड्स का याद रखना, कार्ड्स का आ सकता है, आता है, ठीक है। देखो 26 रेड होता है, 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। अब उसका 13 होता है, डायमंड और हार्ट, यहाँ पे स्पेड और क्लब होता है, ठीक है। अब देखो हर ईच यूनिट, इसका यूनिट का, 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 सबका एक ही चीज़ है। एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और बाकी सब कार्ड नंबर्ड होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये याद रखना, आ सकता है, इसलिए ये वाला इजी फ्लो चार्ट पे आपको दे दिया हूँ, आपको याद रहेगा। ऐसे फ्लो चार्ट देख के वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी पे लिखा हुआ है, पढ़ लो। अच्छा, फेस कार्ड का भी क्वेश्चन दे सकता है, प्रोबेबिलिटी में पूछ सकता है, तो तुमको बस याद होना चाहिए कि किंग क्वीन जैक को बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। की पॉइंट्स क्या है, देखो की पॉइंट्स क्या है। अच्छा, ये तो एक्सपेरिमेंट है, क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ये क्या है वो सब तुम खुद चेक कर लो, ये ईजी है, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला, ये तो ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट का अगर कुछ बोलेगा एक्सपेरिमेंट का, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैज हैपेंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये सब तुम क्वेश्चंस करोगे खुद समझ में आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये सब तुमको पता है, क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, देखो देखो देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इजी आएंगे। देखो क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन्स 20 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 से लेके 20 तक रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़ अ प्राइम नंबर। अच्छा देखो, एक चीज़ है, सैम्पल स्पेस सबका लिखना। सैम्पल स्पेस मतलब क्या, कितना आउटकम्स आ सकता है, मतलब प्राइम नंबर में कितना आउटकम्स आ सकता है, इतना ही आ सकता है जितना यहाँ लिखा हुआ है। चेक करो, खुद से चेक करो, चेक करके खुद देखो कि हाँ ये है या नहीं है, खुद से करना पड़ता है। मैथ्स में खुद से नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, इतना ही होगा 20 में। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, ये कितना हुआ, एन नंबर, कितना नंबर है, कितना नंबर है, 8 है, हाँ। तो टोटल आउटकम कितना, टोटल आउटकम कितना है, 20 है ना, 20 है, तो ठीक है 20 है, तो बस कुछ नहीं। अभी तो ऊपर फॉर्मूला पड़ा, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बस हो गया। ऑड नंबर का क्या है, ऑड नंबर ये इतना है, फेवरेबल आउटकम कितना 10, टोटल आउटकम 20, हो गया, गेम ओवर। थर्ड वाले का नंबर ऑफ कार्ड कितना, डिविजिबल बाई 10, 18, फेवरेबल आउटकम कितना 18, टोटल आउटकम कितना 20, प्रोबेबिलिटी कितना 18/20, हो गया, गेम ओवर। इसका भी गेम ओवर कर दिया। लो, सबका हालत ख़राब, तुम फाड़ दोगे पेपर, मेरे को पता है ना। तुम नहीं करोगे 100, तुम लोग 100 नहीं लाओगे तो कौन लाएगा। देखो नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 और फ्रॉम 1 to 20 कितना होगा, ये सारे नंबर्स होंगे, खुद चेक करो कितना है, ये सब नंबर्स है या नहीं है, खुद से कोशिश करो, खुद से लिखो, खुद से देखो। फेवरेबल आउटकम कितना है 13, टोटल आउटकम 20, 13/20, गेम ओवर, इसका भी ख़त्म, टाटा बाय बाय। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल कंटेन्स 20 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। इफ 12 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल इज नाउ डबल्ड ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख दिया है कि इज़ नाउ डबल्ड ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अगर जो ये समझ गया समझो सम कर दिया, जो ये नहीं समझ पाएगा तो सम नहीं होगा जब तक ये नहीं समझेगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बोला है 20, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना, एक्स ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल कितना होगा, x/20 होगा, ठीक है। अभी तो किए ऊपर उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो 12 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अब 12 बॉक्स में और ज़्यादा ब्लैक बॉल्स डाल दिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कितना हो गया, अब हो गया 32 बॉल्स, पहले था 20, अब हो गया 12 डाल दिया 32 हो गया। डाले हैं, हुआ या नहीं हुआ,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, अभी तो ऊपर वाले पे किया x/20 था क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x था, अब कितना हो गया x से 12, और अभी तुम 12 ऐड किए ना, ये मत भूलो 12 ऐड किए तो कितना हो जाएगा, x जितना था x प्लस 12/32 हो जाएगा। 32 क्यों होगा, क्योंकि अब तो टोटल आउटकम भी तो बढ़ गया, पहले तो 20 था अब 32 हो गया ना, 12 ऐड किए तो बॉल बढ़ेगा नहीं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो ये ऊपर का पार्ट समझ गया समझो सम बन गया उसका, बस सॉल्व कर दो, इक्वेट कर दो, आ गया आंसर, खुद से कर लो देख लो आ जाएगा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, नो टेल, एट मोस्ट 1 हेड। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, कार्ड्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, ऊपर वाले जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं यही सब में से कुछ आएगा, तुम करके आओगे पूरा 4 मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। वही चीज़ है, सैम्पल स्पेस बनाओ, कितना आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का कितना होगा। अच्छा पहले तो सैम्पल स्पेस है कि दो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल आउटकम पता चल गया 4 है। अब ये तो कांस्टेंट है 4 ही रहेगा क्योंकि तुम कुछ और ऐड वैड कुछ नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे बॉल वॉल का सवाल ही नहीं है। एग्जैक्टली 1 हेड कब होगा, ओनली 2 ही केस होगा, हेड टेल या तो टेल हेड होगा, तो 2 केस होगा तो बस टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम का ही गेम है, यहाँ पे गेम ओवर करती है। 2 पे आओ, एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल का क्या होगा, 3 केस होगा 1 टेल के लिए, हेड टेल, टेल टेल या टेल हेड। एटलीस्ट 1 टेल बोला है इसलिए टेल टेल आया है, वरना नो टेल बोलेगा तो नहीं आएगा, ठीक है, किसी में भी नहीं आएगा, ये तो और एक केस है, ठीक है। जो भी यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 टेल आए या नहीं आए, हमको 1 टेल से मतलब है, आ रहा है लेंगे, बात खत्म, बस वही है। फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम का गेम है, नो टेल पे सिर्फ एक केस है, 1/4 हो गया, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, 3/4, ठीक है, समझ गया। चलो तो बस वही चीज़ है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आई होप। उसके बाद का डाइस वाला पे आते हैं, डाइस वाला सब में इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ एक ही टाइम पे रोल कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पहला है डबलेट आने का, सम ऑफ 8 आने का, डिविजिबल बाई 5 सम का, और सम ऑफ एटलीस्ट 11, ठीक है, ईजी है। देखो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस निकालो कि कितना टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स ऊपर निकाले, हर जगह पे निकाले, तो यहाँ पे भी निकालोगे ऑब्वियसली, वरना कैसे होगा, फॉर्मूला में भी नहीं बैठेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, सम ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स 2 डाइस को निकालोगे, तुम खुद ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1,1, 1,2, 1,3, ऐसे करते करते लेके जाओगे 1,6 तक, उसके बाद 2,1, 2,2, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, टाइम लगेगा बट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो अगर बहुत टाइम है पेपर पे तो। या तो डाइस का ऐसे याद रखना, 6 स्क्वायर कर देना, सीधा आ जाएगा 36, वही है उसका, चेक कर लो, वैसे भी चेक कर लो, 36 ही आएगा, ठीक है। अब बोला है नंबर ऑफ़ इवेंट्स, इसमें डबलेट आ रहा है, 6 ही होगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, और ऐसे करके होगा, ठीक है, समझ में आए हो पा रहा है यहाँ तक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 6/36 होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट इन विच द सम इज 8, अच्छा सम 8 आएगा, किस में होगा, 2,6 में होगा, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, 5 नंबर है टोटल, कर दो 5/36। देखो ये खुद चेक करना, सैम्पल स्पेस जैसा मैं बोल रहा हूँ 1,1, 2,2 ऐसे करके तुम खुद चेक करना कि क्या ये सही लिखा हुआ है, ये जो सैम्पल स्पेस मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो जितना भी है, ठीक है, तुम खुद चेक करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, PYQs भी करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, ऐसे करो आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट व्हेन सम इज डिविजिबल बाय 5, ये सब आएगा, इसको बस फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, बस गेम ओवर। सम ऑफ एटलीस्ट 11 विल बी इन फॉलोइंग इवेंट, अच्छा 11 सम कितना आएगा, एटलीस्ट बोला है 5 6 आएगा, 6 5 आएगा, 6 6 आएगा, ठीक है, 3/36 होगा, 1/12 होगा, ठीक है, एटलीस्ट 11 बोला था इसलिए, ठीक है। चलो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब ये वाला खुद से ट्राई करना, ये वाला साम नहीं बने बताना, आंसर अगर आ रहा है तो वो भी बताना, कमेंट में लिखना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ डाउट हो तो वहाँ पूछना,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी, बहुत जल्दी MCQs लेके आऊँगा, और अगर और भी चैप्टर्स का अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वो भी लेके आऊँगा। पढ़ाई करो अच्छे से, और अच्छे से 100 लाना है, ये टारगेट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।